शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा कर ली गई है और यह गिरफ्तारी जो हुई है वह कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश था कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की जाए। वे तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे और संदेश खाली विवाद, जिसमें जो दलित महिलाएं हैं, जनजातीय महिलाएं हैं, उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता था, उनका यौन शोषण किया जाता था, उसमें तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का नाम आया था सामने और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को उछाला और इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, राष्ट्रीय समाचार बना दिया। कई सारी केंद्रीय एजेंसियों की नज़र आती है इस पर और यह विवाद तब उठता है जब ईडी रेड करने पहुंचती है तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े और कद्दावर नेता शेख शाहजहां के यहाँ। फिर ईडी की टीम पे हमला होता है बंगाल में और वहीं से विवाद शुरू होता है। जैसे ही केंद्रीय एजेंसियां नकेल कसने की कोशिश करती है और वह भागा भागा फिरने लगता है शेख शाहजहां, उसके बाद से वहां की महिलाओं में एक तो में हिम्मत आती है और यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और विवाद खड़ा हो जाता है। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि इसे आप हाई कोर्ट में जाए, कलकत्ता हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई करें, राज्य से संबंधित मुद्दा है। फिर मेरे पास आए, फिर हाई कोर्ट का आदेश होता है कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। मामला तूल पकड़ता जाता है, तृणमूल कांग्रेस की किरकिरी होने लगती है, लोकसभा चुनाव में डर सताने लगता है ममता बनर्जी की सरकार को और भाजपा धीरे धीरे हमलावर होते जाती है। होता यह है कि अंततः सरकार को मजबूर होकर उसे गिरफ्तार करना पड़ता है। कोलकाता पुलिस गिरफ्तार करके उसे लॉकर में डाल देती है। मामला अब यहीं नहीं ठंडा होता है बल्कि भाजपा वाले और आक्रामक होते चले जाते हैं बंगाल की सरकार पे, ममता बनर्जी की सरकार पे, और उसके गिरफ्तारी को अपनी एक बड़ी उपलब्धि भाजपा मनाती है, जश्न मनाया जाने लगता है पार्टी में। और इसके जो सबसे बुरे प्रभाव होने वाले हैं वह लोकसभा चुनाव में दिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है कि हमें ज़मीन तलाशने होंगे, मुद्दे तलाशने होंगे, तभी जाकर उसकी राजनीतिक रोटी अच्छे से सेकी जा सकती है। ममता बनर्जी की सरकार इस मामले में कोई दो राय नहीं कि बैकफुट पर आ गई है। बात शाहजहां शेख की करें तो वे भले ही कम्युनिस्ट पार्टी में थे, एक मजदूर के रूप में काम करते थे, साधारण से कार्यकर्ता थे। वामपंथी सरकारों में भी उनका कद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वहाँ से वे ठेकेदार की भूमिका में आ गए और तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बन गए। खास करके संदेश खाली इलाके में, जो बंगाल के 24 परगना वाले क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र में अपनी जाति के वोट बैंक को लेकर या कुछ अन्य प्रभावशाली नेताओं के हाथ पड़ने के बाद शेख शाहजहां का कद धीरे धीरे बहुत बढ़ता चला गया और तृणमूल कांग्रेस में वे एक मजबूत और कद्दावर नेता के रूप में उभरे, जिनका नाम राशन घोटाले में भी आ रहा है, करोड़ों के गबन में आ रहा है। और इतना बड़ा कद है कि ममता बनर्जी की सरकार शेख शाहजहां को छूने से कतराती रही, डरती रही, लेकिन आखिर न्याय का डंडा ही भारी पड़ता है, व्यक्ति और सरकार का नहीं। अंततः संदेश खाली मामले में गिरफ्तारी हुई। संदेश खाली विवाद क्या वह भी आप जान चुके, शेख शाहजहां कौन है यह भी आप जान चुके हैं। राजनीति में इसका यही असर पड़ने वाला है कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी इस मामले में बैकफुट पर रहेगी। उन्होंने आकर मीडिया में बयान भी दिया है कि भाजपा को तृणमूल कांग्रेस के स्टैंड से सीख लेनी चाहिए, लेकिन वह सीख और स्टैंड किस आधार पर ली है, किस दबाव में ली है, यह पूरा देश जानता है और भाजपा भी इस विचार को चारों तरफ प्रसारित करेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।